हेलो एवरीवन, बुद्धा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट RS अग्रवाल मैथ, जिसमें हमने 3 चैप्टर खत्म कर दिया है। चौथा चैप्टर हम लोग एज से पढ़ रहे हैं। एज में मैंने 1 से 26 तक के सवालों को हल करा चुका हूँ और बेसिक भी पढ़ चुके हैं और 126 तक के सवालों को भी हल कर चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है कि राजू की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। अगर राजू की आयु, मान लीजिए राजू की अगर 1 होगी तो उसके पिता की आयु कितनी होगी? 2 होगी, आधी है। ठीक है, 10 वर्ष पहले उसके पिता की आयु की 1/3 थी। यानी राजू की आयु अगर 10 वर्ष पहले 1 रही होगी तो उसके पिता की आयु कितनी रही होगी? 3 रही होगी। ठीक है, तो दोनों एजों के बीच यहाँ पर देखिए, ये वर्तमान है, ठीक है ना, फास्ट प्रेजेंट वाला है, ये कितना है? पास्ट वाला है। तो सबसे पहले कंडीशन से होता है कि दोनों के बीच में अंतर दोनों जगह बराबर है क्या, क्योंकि आपको मालूम है ना कि जो एक बार अंतर क्रिएट हो गया हर जगह अंतर क्या होता है, वही अंतर आपका चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है? यहाँ पर अंतर 2 का है, यहाँ पर अंतर कितना का है? 1 का है। इस अंतर को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो कैसे बराबर करेंगे? दोनों साइड का गुणा करेंगे। यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो 4 होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 3 से 4 होने में कितना, देखिए दोनों के बीच का कितना, ये वर्तमान का है, 10 साल का पहले का, यानी दोनों के बीच में कितना का डिफरेंट है? 10 सालों का डिफरेंट है। तो यहाँ पर 3 से 4 होने में 1 का समय लगा, जबकि प्रश्न में कितना बोल रहा है? 10 का समय लग रहा है, यानी 1 बराबर कितना हो गया आपका? 10। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी? देखिए यहाँ पर पूर्व की आयु है। अब देखिए ये आयु नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये बैलेंस नहीं थी, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंट समान नहीं था। इसलिए जब डिफरेंट समान कर दिए तब ए आयु क्या हो जाएगी? ए आयु आपकी प्रेजेंट और पास्ट की आयु मानी जाएगी। और मतलब इसी पर जो सवाल होंगे इसी पर हम सॉल्व करेंगे, अब इस पर सवाल नहीं सॉल्व करेंगे। संशोधन करने के बाद जो वैल्यू यहाँ पर आई है, संशोधन देखिएगा यहाँ पर 3 से 4, 1 से 4, और यहाँ देखिए दोनों के बीच में 2-2 का अंतर है। तो इस पर सवाल हल करते हैं, न कि इस पर सवाल हल करेंगे। ठीक है ना, 1 बराबर 10, तो वर्तमान वैल्यू तो यही है, तो 10 + 4 बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्या पूछा? 5 वर्ष के बाद ना, तो 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 45। 5 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। एक लड़की तथा लड़के के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4, यानी वर्तमान आयु मान लेते हैं 5 है और 4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़की की आयु 24 वर्ष थी। तो हम आप तो ऐसे एक्स लगा लेते हैं, ठीक है ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो अगर 4x पूछ, यानी वर्तमान लड़की कितनी है? 4x है, तो 4 वर्ष पूर्व कितनी होगी? 4x-4 होगी। अब बोल रहा है कि 4 वर्ष पूरे आयु कितनी है? 24, यानी 4x में से 4 घटा देंगे तो 24 आएगा। प्रश्न बोला है कि इसकी वैल्यू कितनी है? 24 है। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, उधर जाएगा 28 हो जाएगा, 28 में 4 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी लड़की को वर्तमान आयु पूछा जाए तो कितना बताओगे आप? 7 चौका 28 बताओगे। लड़की को वर्तमान आयु पूछा जाए तो कितना बताओगे? 7 5 35 बताओगे। लेकिन पूछ रहा है 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी? तो 35 5 कितना हो जाएगा? 40 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। सीमा तथा रीमा के आयु का अनुपात 9 संबंधित 16 है। ठीक है ना, तो इसको हम वर्तमान आयु मानेंगे क्योंकि इसमें न पहले की बात किया है न पूर्व की बात किया है। तो 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 2 संबंधित 3 होगा। इन दोनों के आयु में कितने का अंतर है? ठीक है, पहले हमने ये निकालते हैं कि क्या दोनों के बीच में डिफरेंट समान है क्या? डिफरेंट बिल्कुल नहीं समान है। यहाँ पे 1 का है, यहाँ पर 7 का है। तो हम क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंट समान करेंगे पहले, क्योंकि जो एक बार अंतर क्रिएट होता है एज का हमेशा चलेगा। यहाँ पर 16 होगा, यहाँ पर 7 गुना के 14, यहाँ पर 7 त्रिक 21, यानी 9 से 14 होने में कितना का टाइम लगा? 9 से 14 होने में 5 का टाइम लगा और 16 से 21 होने में 5 का टाइम लगा। लेकिन प्रश्न में कितना बोल रहा है? 21 वर्ष का, 10 वर्ष का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो 5 बराबर क्या करेंगे? 10, तो 1 बराबर क्या होगा? 2 होगा, 2 साल होगा। ठीक है ना, 1 बराबर 2 साल होगा। क्या पूछा है? इन दोनों के वर्त आयु में कितने का अंतर है? ठीक है, तो कहीं भी रख दीजिए, वैल्यू आपकी वही होगी। तो 1 बराबर 2, तो 14 बराबर कितना हो जाएगा? 28, 21 बराबर कितना हो जाएगा? 42। तो दोनों के बीच में कितना का अंतर होगा? 14 साल का अंतर होगा। ठीक है ना, यहाँ भी रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, 9 बराबर 1 बराबर 9, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 गुना के 32। ठीक है, तो यहाँ भी कितना अंतर निकालेंगे तो 14 साल का हो गया। यानी एक बार जो अंतर क्रिएट हो गया तो पूरी लाइफ चलता रहेगा। तो कितना अंतर हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा।
6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। अगर स्नेहल की आयु 1 रही होगी तो सुशील की आयु कितनी होगी? 3 होगी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 गुनी हो जाती है, यानी स्नेहल की आयु अगर 3 होगी तो सुशील की आयु कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है ना। हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंट देखते हैं क्या समान है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर डिफरेंट क्या है? 2 है, और यहाँ का भी डिफरेंट कितना है? 2, यानी डिफरेंट क्या है? समान है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। 3 से 5 होने में कितना का समय लगा? 2 का। और 1 से 3 होने में कितना समय लगा? 2 का समय लगा। लेकिन प्रश्न में कितना बोल रहा है? 6 वर्ष पहले दिया है, 6 वर्ष बाद। तो मैंने बताया था पहले वीडियो में कि अगर किसी प्रश्न में 6 वर्ष का पहले समय दिया और 6 वर्ष के बाद का समय दिया तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? दोनों को जोड़ देते हैं। तो 6 साल पूर्व का और 6 साल बाद का, दो बार कितना का अंतर होगा? 12 साल का। लेकिन प्रश्न में कितना दे रहा है? 2 का। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 12 साल। तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 6 साल। पूछ रहा स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है। ध्यान देखिए, एक बाद वाली है, एक पहले वाली है, तो कहीं भी 1 बराबर 6 रखिए। स्नेहल की आयु यहाँ पे 1 का है, यहाँ पर स्नेहल की आयु क्या है? 3। 1 बराबर 6, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 18। ये 6 वर्ष बाद वाली है, तो 6 वर्ष पहले 6 वर्ष घटा देंगे तब तो वर्तमान एज निकलेगी, कितना जाएगा? 12 साल। या यहाँ पे रख सकते हैं 6 वर्ष पहले, यहाँ पे 1 बराबर 6 तो मिला ही है, 1 बराबर 6 हो जाएगा 6। तो 6 वर्ष पहले वाली वर्तमान में आने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा। कहीं भी रखेंगे वैल्यू आपकी समान आएगी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3 संबंधित 4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10 संबंधित 13 होगा। ठीक है। पहले चेक लेते अंतर बराबर है क्या? तो यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है। तो यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 3 12 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। 9 से 10 होने में 1 साल, 12 से 13 होने में 1 का समय लग रहा है। जबकि प्रश्न में क्या बोल रहा है? 1 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष बाद, यानी 2 साल का समय लग रहा है। यहाँ पर 1 का लग रहा है, लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है? 2। 1 बराबर क्या करेंगे? 2। ठीक है। पूछा है कि सानिका की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ ऊपर वाली सानिका है, नीचे वाली क्या है? गौरी की है। तो 1 बराबर 2 से 10 बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। लेकिन ये आयु जो है 1 वर्ष बाद वाली है, 1 वर्ष पहले पीछे आएंगे तो कितना हो जाएगा? वर्तमान आयु कितनी होगी? 19 साल होगी। ठीक है ना। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5 संबंधित 6 है, यानी वर्तमान आयु 5 संबंधित 6 है। 6 वर्ष बाद अनुपात कितना होगा? 6 संबंधित 7। क्या दोनों के एज के बीच डिफरेंट समान है क्या? तो यहाँ पे ये दोनों के बीच 1 अंतर, यहाँ पे दोनों के बीच में 1 का अंतर। अब तो 5 से 6 होने में कितना समय लग रहा है? 1 का समय लग रहा है। और 6 से 7 होने में कितना समय लग रहा है? 1 का समय लग रहा है। जबकि प्रश्न में कितना बोल रहा है? 6 साल लग रहा है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 साल। तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो 1 बराबर 6, तो बी की यही है आपकी 36 हो जाएगी। त्रिशा तथा शालिनी की आयु का अनुपात 7 संबंधित 6 है। यहाँ पर आयु का अनुपात कितना है? 7 संबंधित 6। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9 संबंधित 8 हो जाएगा। 9 संबंधित 8। एज में डिफरेंट समान है क्या? तो 7 1 में 7 6 में 1 का है, 9 8 में 1 का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 से 9 होने में कितना का समय लगा? 2 का। और यहाँ पे भी 2 का समय लगेगा तब। तो 8 वर्ष बाद, ठीक है ना, 7 से 9 होने में 2 का समय लगा, लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि 8 का समय लग रहा है। तो 2 बराबर 8 साल। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 साल। इनकी आयु में अंतर कितना है? अंतर देख लीजिएगा, कहीं भी निकालेंगे अंतर वही होगा आपका। यहाँ पे 1 बराबर 4, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 28। और 6 बराबर कितना हो जाएगा? 24। तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 4 साल का अंतर है। अरुण तथा दीपा की आयु में 14 वर्ष का अंतर है। ठीक है ना। अरुण है और दीपा है, उनकी एज में कितना का अंतर है? 24 साल का, 14 साल का। 7 वर्ष पूर्व पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 5 संबंधित 7। ठीक है ना। 5 संबंधित 7। आपको मालूम है ना, एक बार जो अंतर क्रिएट हो गया, पूरी लाइफ को क्या होता है? एज अंतर जो क्रिएट हो गया वो पूरी लाइफ चलता रहता है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर 5x होगा, यहाँ पर 7x, भले ही 7 वर्ष पूर्व वाली है, लेकिन अब भी 7 साल अंतर है। तो 50 साल के बाद भी इनके बीच में, अभी अगर 14 साल का अंतर है तो 50 साल के बाद भी इनके बीच में 14 साल का अंतर होगा। तो यहाँ पे देखिए एक वैल्यू रख दीजिए 5x। तो 7 साल पहले भी 14 साल का अंतर रहा होगा। ठीक है। यहाँ पर 14। ठीक है। तो यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा? 14। तो x बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ पर? 7। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ देखिए x बराबर 7 हो गया ना।
तो दीपक यही है आपका 7 वाला, तो 7 7 49, ये 7 वर्ष पूर्व की आयु है। ठीक है, तो वर्तमान आयु कितनी होगी आपकी, तो 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो 56 ईयर हो जाएगा दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात। ऑप्शन नंबर 21 है। फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसकी आयु, उसकी विवाह की आयु फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1 सही 2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6वां भाग है। 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु पुत्री की आयु की कितनी थी। अब देखिएगा 1 सही 2/7 का मतलब क्या होता है, 7 1 7, 9/7, यानी विवाह के समय उसकी आयु मान लेते हैं 7 रही होगी, अब अब आयु कितनी हो गई है, 9 हो गई है। ठीक है ना, तो विवाह के समय क्या आयु है, आयु क्या है, वर्तमान आयु। तो दोनों के बीच में कितने का साल का अंतर है, 8 साल का अंतर है। लेकिन यहाँ पर हल करने पे कितना आ रहा है, 2 का अंतर बता रहा है। तो 2 बराबर क्या कर देंगे 8, 1 बराबर कितना साल हो जाएगा, 4 साल का अंतर हो जाएगा, 1 बराबर 4 साल का अंतर हो जाएगा। तो फरा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 9 को 36 हो जाएगी, 36 साल। अब बोल रहा है कि जो उसकी पुत्री की आयु उसकी 1/6वां भाग है, तो 1/6वां भाग उसकी पुत्री की आयु कितना हो जाएगी, पुत्री की आयु उसकी तब भाग कर देंगे तो 6 साल हो जाएगी। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी मिल जाएगी, 6 साल। लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। इस समय 6 साल है, 3 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, 3 साल रही होगी। एक पिता तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की आयु की उस समय की 4 गुनी थी। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में अनुपात क्या है। यहाँ भी एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की आयु के उस समय की आयु की 4 गुनी थी। अगर पुत्र की आयु अगर x रही होगी तो पिता की आयु कितनी होगी, 4x होगी। लेकिन अब बोल रहा है कि अब पुत्र की आयु उतनी है जितना पहले पिता की हुआ करती थी, यानी अब पुत्र की आयु कितनी है, 4x है। अब बताओ x से 4x यानी पुत्र की आयु 3x बढ़ गई, यहाँ से 3x बढ़ गई। अगर मैं कहूँगा आपसे कि 10 साल आयु है, एक लोग की 14 साल आयु है, एक लोग की 7 साल आयु है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँगा कि एक व्यक्ति जो 7 साल का है वो आप कितना हो गया, 12 साल का, तो मैं पूछूंगा 10 साल वाला व्यक्ति अब कितने साल का हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे। अगर ये 5 साल बढ़ा है तो भी कितना बढ़ेगा, 5 ही साल बढ़ेगा, यानी 15 साल होगा। तो यहाँ पर अगर 3x बढ़ा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 3x बढ़ेगा, यानी कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों के बीच में अनुपात पूछ रहे, पुत्र तथा पिता, यानी पुत्र ही है पिता ही है, अनुपात कितना हो जाएगा, 4 संबंधी 7 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों का एज पूछता तो कैसे निकालते हैं, देखिए पुत्र की आयु है, पिता की आयु ए है, तो 7 4 11x, और दोनों का वर्तमान दिया है कितना, 99, एक्स बराबर क्या हो जाता है, 11। अगर दोनों को अगर पूछ लेता तो यहाँ पे पिता की एज हो जाती 77 और पुत्र की एज हो जाती 44, लेकिन पूछा नहीं है। ठीक है, जानकारी के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। समीर की आयु उसके पिता की आयु की 1/4। ठीक है, अगर समीर की आयु 1 होगी तो पिता की आयु कितनी होगी, 4 होगी। तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। ठीक है ना, अपनी बहन रीमा की आयु की ऐसे कर लेते, समीर की आयु उसके पिता की आयु की 1/3। ठीक है, तो अगर समीर की आयु 1 होगी, फादर समीर और रीमा कर लेते हैं। ठीक है, अगर समीर की आयु 1 होगी, फादर की आयु कितनी होगी, 3 होगी, चौथाई बोला 4 होगी तब। ठीक है, तथा अपनी बहन की आयु की 2/3 है। ठीक है, अगर समीर की आयु 2 होगी तो रीमा की आयु कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं, 1 लगा लीजिए, यहाँ पे आगे में तो 2 लगा लीजिए, अनुपात मिला लेंगे 8 2 और 3 का। क्या पूछा है, समीर की आयु कितनी है, 2, रीमा 3 और पिता 8, यही आपका अनुपात मिला। क्या, 2 संबंधी 3 संबंधी 8, ऑप्शन नंबर सी। एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अगर पुत्र की आयु x होगी तो पिता की आयु कितनी होगी, 4x होगी। तथा पुत्री की आयु
माता की आयु की 1/3 है। अगर ये पुत्री की अगर आयु मान लेते हो y होगी, माता की आयु कितनी होगी 3x होगी। बोल रहा है यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, यानी पिता और पत्नी के बीच में कितने का डिफरेंस बता रहा है 6 साल का। ठीक है, और तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, यानी बहन y माइनस एक्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। या ऐसे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा -3 होगा। दोनों के बीच में कितना का अंतर होगा -3 का अंतर होगा। ठीक है ना। तो पूछ रहा माता की वर्तमान आयु कितनी है, माता की आयु कितनी है, माता की आयु कितनी है। ठीक है, यहाँ पर y रहेगा, गलती हो गया। ठीक है, यहाँ पर y रहेगा। तो अगर y की वैल्यू निकाल लेंगे तो माता की वैल्यू निकल जाएगी, तो हमें x निकालना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं 4 का दोनों साइड गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ -3 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब घटा लेते हैं। यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा y -3 + 4y यानी y हो जाएगा, और यहाँ पर घटा लेंगे तो 12 × 6 = 18। ठीक है, माता के वर्तमान आयु पूछा है। माता की आयु यहाँ पर पुत्री की y थी तो यहाँ पर 3y था, तो यहाँ पर माता की आयु कितनी हो जाएगी 18 × 54, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।